इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष RP जैन, उपाध्यक्ष योगेन जैन, मंत्री सतीश जैन, सहमंत्री राकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, निवेदक सकल जैन समाज, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम पुनः उपस्थित हैं श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनविम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के विशेष दृश्यों के साथ। दर्शकों, ये पंचकल्याणक दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य श्रावकों को प्राप्त हुआ। 23 से 27 नवंबर के मध्य आयोजित हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में नगर और अनेक क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु के कल्याणक को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया। तो आइए आज देखते हैं इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव की चौथी कड़ी यानी 26 नवंबर को मनाए गए प्रभु के तप एवं ज्ञान कल्याणक के दृश्य। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नव निर्मित स्वर्णिम समक्षरण में विराजमान रत्नमयी जिन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली में अनेक स्थानों से पधारे धर्मानुरागी बंधुओं ने प्रतिष्ठाचार्यों के दिशा निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर सातिशय पुण्य का संचय किया। विगत 23 से 27 नवंबर के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में 26 नवंबर को भगवान का तप एवं ज्ञान कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ भक्तों ने प्रातःकाल नित्य महापूजन एवं प्रभु अभिषेक के साथ किया। ओम ह्रीं से विश्वादेवी रांतन जलन स्नप्याम। ओम ह्रीं से विश्वादेवी। कमलासन पर विराजमान अष्टधातु से निर्मित प्रभु प्रतिमा पर श्रावकों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया। शांत मुद्रा वाली इस मनोहारी प्रतिमा पर जब श्रावक संगीत की ध्वनियों के मध्य अभिषेक कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो त्रिलोकनाथ के दर्शन मात्र से ही उपस्थित सभी के दुख दूर हो रहे हों। भगवान का मस्तकाभिषेक। जलाभिषेक करने के बाद पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु की शांति धारा की। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांत वातावरण में शांति की अनुभूति करते हुए श्रावकों ने विश्व में शांति की कामना की। अतीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल प्रभा शुद्धाव। नित्य महापूजन के पश्चात पंचकल्याणक महोत्सव में यज्ञ किया गया, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के कुशल निर्देशन में हवन कुंडों में आहुतियां प्रदान कर शांति की अनुभूति की। इस दौरान उच्चारित हो रहे मंत्रों की वरगड़ाएं वायुमंडल में व्याप्त होकर शुद्धि कर रही थी और सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए ऐसे मंगलकारी संदेश दे रही थी। तब कल्याणक की बेला में युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक करने के लिए महाराज नाभिराय का दरबार लगाया गया। इस दौरान अयोध्या नगरी में सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराजा नाभिराय सौधर्म इंद्र से कहते हैं कि युवराज आदि कुमार का पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया जाए। इसके लिए सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार से स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र राज दरबार में उपस्थित होते हैं। इसी बीच महोत्सव में पधारे अतिथिगणों का स्वागत सम्मान किया गया। तिलक लगाओ मंगल गाओ, आई ये शुभ की घड़ी। प्रतिष्ठाचार्य श्री के मार्गदर्शन में युवराज आदि कुमार के विवाह पूर्व की रस्म पूर्ण की जाती है। युवराज आदि कुमार की बारात में चलने के लिए देश विदेश के राजा महाराजा एवं श्रावक श्राविकाएं अति उत्साहित नजर आते हैं। के चेहरे पे फूलों का सेहरा, आदि के चेहरे पे फूलों का सेहरा, चेहरे पे लगा है गोटा सुनहरा, चेहरे पे लगा है गोटा सुनहरा। युवराज आदि कुमार की बारात महाराजा कक्ष के यहाँ पहुँची और युवराज आदि कुमार नंदा सुनंदा के साथ विवाह संपन्न कर पुनः अयोध्या नगरी आए, जहाँ महाराज नाभिराय एवं माता मरुदेवी ने उनका एवं सभी बारातियों का स्वागत अभिनंदन किया। कहा पिया की
प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार के राज तिलक की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करती हैं और अष्ट देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से आदि कुमार का राज्याभिषेक करते हैं। ओम बृहस्पति राज्याभिषेकम आरोपयामि। कुंड गंगा से भला शुचि दीप नंदी वापिका। देवराज इंद्र युवराज आदि कुमार के लिए स्वर्ग से वस्त्राभूषण अवतरित करते हैं और उन्हें आदि कुमार को पहनाकर राज तिलक करते हैं। तभी महाराजा नाभिराय ने अपना मुकुट उतारकर अपना समस्त राज्यभार आदि कुमार को सौंप दिया। जय जय विद्या निपुण अपार, जय जय पंद हवे मनोभारी, जय जय जगत करन उद्धार, जय जय कर में भूमि विस्तारी, जय जय आदि जिनम भवतारी। सर्वराज महाराज के पालक दीन दयालो। महाराज आदि कुमार के राज दरबार में अनेक राज्यों के राजा महाराजा अपनी अधीनता स्वीकार करने आते हैं और महाराज आदि कुमार को भेंट समर्पित कर अपनी अधीनता स्वीकारते हैं। इसी बीच उनके पुत्र पुत्री भरत, बाहुबली, भ्रामी और सुंदरी भी दरबार में उपस्थित होती हैं। भरत के भैया बाहुबली, भैया बाहुबली। महाराज आदि कुमार समाज के कल्याण हेतु अपनी दोनों पुत्री भ्रामी और सुंदरी को लिपि विद्या एवं अंक विद्या का ज्ञान कराते हैं और दोनों पुत्रियां अपने पिता के सम्मान को बनाए रखने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हैं। लिपि क्या है, कृपया बताइए। बेटी, अक्षरों की रचना को लिपि कहते हैं। लिपियां कई प्रकार की होती हैं। विद्याओं का विस्तार अत्यधिक है, जिसमें 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं हैं। बेटी, गणित में 9 अंक होते हैं और इनकी गणना शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य का तात्पर्य है जिसका न कोई आदि होता है और न अंत होता है। इसी प्रकार यह जीवन है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। हम संयम ग्रहण कर आत्म कल्याण करेंगे। धन्य हो पुत्रियों, धन्य हो पुत्रियों। पिता के लिए इतना त्याग किया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जाओ पुत्रियों, तुम्हारा संयम मार्ग मंगलमय हो। लिपि और अंक विद्या का ज्ञान देकर महाराज आदि कुमार ने संपूर्ण संसार का कल्याण तो किया ही, साथ ही पहली बार अपनी प्रजा को जीवन यापन करने के लिए असीमसी कृषि और वाणिज्य का ज्ञान भी दिया। देव शास्त्र गुरु की रक्षा करना, जी महाराज। जीवों की हिंसा नहीं करना, ये हिंसा का उपकरण नहीं है, ये जीवों की रक्षा के लिए। और इससे शास्त्र लिखना, जिनवाणी लिखना और लेखन में व्यापारिक आदि के लेखन कार्य करना, इससे आप शिल्प का कार्य करना, मंदिर बनाना, जिनबिंब बनाना और फिर बाद में अपने घर रहने के घर भी बनाना, उससे तुम्हारी आजीविका चलेगी। वस्तु वाला पलड़ा नीचे होना चाहिए, मापक वाला पलड़ा ऊपर होना। ऐसे अगर देंगे तो दोष का कारण है, ऐसे नहीं, वस्तु वाला नीचे होना चाहिए। इस तरह से जब चलते हैं हल इस धरती पर, ममता अंगड़ाइयां लेती है। इस तरह से भगवान आदिनाथ ने मनुष्यों को आजीविका का साधन बताकर उन्हें 4 वंशों में विभाजित किया। इसी दौरान नीलांजना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आदिनाथ तेरी महिमा जब 3 लोक गाए, तेरी शरण में आके मिटते हैं दुख हमारे। इसे देख महाराज आदि कुमार के हृदय में वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। इसके लिए लौकांतिक देवों का आगमन होता है और वह उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे माँ भाग्य, आपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का विचार किया, यह सर्वोत्तम है। हे स्वयंबुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी, आप सुख पाने वाला, आपका विचार अनुकरणीय है। हे त्रिलोकनाथ भगवान, संसार के समस्त पदार्थ अनित्य है, अर्थ त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है।
आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका सभी को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था, और वह पल था महाराज आदि कुमार के वैराग्य के पथ पर अग्रसर होने का। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु का दीक्षाभिषेक करते हैं और वैराग्य पथ पर बढ़ने से पूर्व आदिनाथ अपना सारा राजपाट अपने दोनों पुत्र भरत और बाहुबली को सौंप देते हैं। अयोध्यापति भरत महाराज की जय हो। अयोध्यापति भरत महाराज की जय हो। अयोध्यापति भरत महाराज की जय हो। पोधनपुर नरेश बाहुबली महाराज की जय हो। पोधनपुर नरेश बाहुबली महाराज की जय हो। पोधनपुर नरेश बाहुबली महाराज की जय हो। सौधर्मेंद्र ने वन गमन हेतु जैसे ही प्रभु को पालकी में विराजमान किया तो पूरे राज दरबार में भावुकता का वातावरण छा गया। सर्वप्रथम मनुष्यों को भगवान की पालकी उठाने का अवसर मिलता है। प्रभु के दीक्षा हेतु वन गमन करते ही पूरे राज दरबार में उपस्थित लोग भावुक हो जाते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़ पाओ, आदि को बिहार से। कर चला। वन में पहुंचने के बाद उपस्थित जीवंत आचार्य परमेष्ठी, परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज, परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज ने अपने कर कमलों द्वारा दीक्षा विधि अंक न्यास के अंतर्गत वट वृक्ष के नीचे आदिनाथ को दीक्षा के संस्कार प्रदान कर नवीन पिछी, कमंडल और शास्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें आदिनाथ महामुनिराज नाम दिया गया। ओम ह्रीं ब्रह्मणो अस्यावसा ज्योतिर्मय मन पर्य ज्ञान प्राप्ताय नमः। का मंडल संस्कार है मनो स्फुरतु, अयम सुदष्ट कावष्टंभ संस्कार है मनो स्फुरतु, अयम अशेश्वरी सहजय संस्कार है मनो स्फुरतु। ओम नमो रिहंतरम षट जीवनिका रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेत मिदम अभ्यंतरम बल विशुद्धाय नमः। इदम शौचोपकरणम स्थापनम करोमि। महामुनिराज आदिनाथ जी की प्रथम बार आहार विधि कराई गई। इसके लिए उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने उनका विधि पूर्वक पड़गाहन किया। प्रथम आहार का सौभाग्य राजा श्रेयांस एवं राजा सोम को मिला। पूर्ण शुद्धि के साथ महामुनिराज आदिनाथ जी को इच्छू रस से आहार चर्या कराई गई। केवलिया ज्ञान उत्पत्ति होते ही प्रभु का भव्य समपशरण लगाया गया, जिस पर गणधर के रूप में परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज, परम पूज्य बाल योगी सौभाग्य सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज चतुर्विद संघ सहित विराजमान हुए। तभी प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने समपशरण में चारों निकाय के देवों का आगमन हुआ। बजाइए तालियां। समपशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। समपशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु के भव्य समपशरण की मंगल आरती उतारी। तदुपरांत ही परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने समपशरण से मंगल उद्बोधन देकर श्रावकों की शंकाओं का समाधान किया। जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार क्या रहा? संक्षेप में यही है, इस अनादि निधन संसार में मुख्य रूप से दो द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य, दूसरा अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य वह होता है जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के मुख्यतया दो भेद हैं, एक संसारी जीव, दूसरे मुक्त जीव। मुक्त जीव वे होते हैं जो सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो गए, जिन्हें शुद्ध परमात्मा निकल परमात्मा कहते हैं।
संध्या काल की बेला में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। इस आरती के दौरान भक्तों का उत्साह जिस कदर देखने को मिला वह अपने में अलग ही दिखाई दिया। इस दौरान पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी प्रभु भक्ति में सराबोर नजर आए। प्रभु भक्ति से सराबोर इस धार्मिक अनुष्ठान में महोत्सव समिति द्वारा कार्यकर्ताओं एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। तिलक लगाओ, मंगल गाओ, आई ये शुभ की घड़ी। सब मिल खुशी मनाओ रे, सब मिल खुशी मनाओ रे। रे सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। तिलक की मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। हे रे सखी मंगल गाओ रे। स्वागत सम्मान के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कवियों ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तिलक लगाओ, मंगल गाओ, आई ये शुभ की घड़ी। सब मिल खुशी मनाओ रे। और मन में ढाई आखर हो तो कंठ बिना भी कीर्तन होंगे। मन में ढाई आखर हो तो कंठ बिना भी कीर्तन होंगे। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। जिनके अगर ये सत्य संयम के बीज न बोते, हम संसार सागर में खा रहे होते खोते। ना जीवित ये आत्मा होती, ना जीवित ये मंत्र होते। अरे देश कब का ही मर गया होता अगर ये संत ना होते। उठे ऊंचा कोई कितना ही अंबर हो नहीं सकता। बढ़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता। दहकती आग में तपता दमकता तब है कुंदन सा। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। घर घर पूजा करो अगर भारत को स्वर्ग बनाना है। जैन धर्म तो आदर्शों का पावन एक तराना है। उस आदर्श महान की जय, जैन धर्म के मान की जय। महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार तीर्थंकर बालक आदि कुमार ने राग से वैराग्य पथ पर बढ़ते हुए दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार तप साधना कर प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ अभी समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष आरपी जैन, उपाध्यक्ष योगेन जैन, मंत्री सतीश जैन, सहमंत्री राकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, निवेदक सकल जैन समाज यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क।